नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली में हो रही बड़ी बैठक की। जी हां, सीईसी की बैठक लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन लगातार हो रहा है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस का मंथन जारी है। नामों पर सहमति बन सकती है। बैठक में तमाम केंद्रीय नेता मौजूद हैं। सीएम बघेल, सिंहदेव भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद हैं। सीईसी की बैठक में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और दिग्गजों का जमावड़ा इसमें है। लगातार जो है प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। राज्य स्तरीय जो है बैठक हुई थी, उसके बाद अब सीईसी की बैठक। कल बैठकों का दौर छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त तक चला और नाम जो है फाइनल कर लिए गए हैं। अब जो है मोहर लगने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सीईसी की बैठक बुलाई गई है जिसमें दिग्गज शामिल हुए हैं। जो नाम राज्य स्तर पर फाइनल किए गए हैं उन नामों को लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अब जो है मुहर लगना बस बाकी है। मुहर लगेगी सीईसी की बैठक में और बैठक का दौर जो है लगातार जारी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 90 में से 70 नामों पर मुहर लग सकती है। तो सीईसी की बैठक में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। बैठक चल रही है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जो है लगातार किया जा रहा है। प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। तो बैठक में तमाम केंद्रीय नेता भी मौजूद हैं। सीएम बघेल, सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल है। कितनी खास ये बैठक और कब तक आखिर ये बैठक चलने वाली है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अशरफ जुड़ रहे हैं। अशरफ बताएंगे। अशरफ, बैठक अभी तक चालू है, कब तक चलने का अनुमान है और क्या लगता है, क्या कुछ खास आज की बैठक में रह सकता है प्रत्याशियों को लेकर के? ऋतु, देखिए बैठक अब ये खत्म होने वाली है और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये जो गाड़ियों का काफिला अभी यहाँ आया है, ये कारकेड सोनिया गांधी राहुल गांधी का है। वो पोर्च में ये गाड़ियां खड़ी हो गई, तो इसका मतलब अब ये है कि अब से कुछ ही देर में बैठक खत्म हो सकती है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक से बाहर निकलेंगे, तो तब बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उनकी तैयारियां हैं। सुरक्षा जो कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं और गाड़ियों का काफिला लग गया। और प्रमुख बात यह है कि आज की बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, मिजोरम और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा की गई। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 70 सीटों पर यहाँ नाम तय कर लिए गए हैं और चर्चा जो करीब है वो 90 सीटों पर हुई है और 70 सीटों पे नाम क्लियर कर लिए हैं। और सूची जो है करीब जब नवरात्र का शुरू होंगे, पहला नवरात्र होगा, तभी जारी कर दिए जाएंगे। पितृपक्ष की वजह से कांग्रेस जो है अभी सूची जारी नहीं कर रही है और जब सूची जारी करेगी तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनकी जारी की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान होना है बस्तर के इलाके में, तो वहां की 20 सीटों के लिए सूची जो है बस पितृपक्ष खत्म होते ही जारी कर दी जाएगी। यानी नवरात्र 14-15 जो तारीखें हैं, इसी में से किसी एक तारीख को सूची जारी कर दी जाएगी। पहला नवरात्र जब होगा तो सूची कांग्रेस की आएगी और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि 70 सीटों पर नाम तय हैं और इस बार जो कांग्रेस की रणनीति है कि वो महिला आरक्षण का समर्थन कर रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जाए जो मजबूत हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पैमाना तय किया गया है वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप बस कैंडिडेट जीतने वाला हो, वो हम उसे देंगे टिकट, उसका नाम सर्वे में आना चाहिए, सब उसका समर्थन करने चाहिए, बस वो उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो इनकी रणनीति है कि जिताऊ कैंडिडेट, और उसमें भी प्रमुखता जो दी जा रही है वो महिलाओं को दी जा रही है। पिछली बार से ज्यादा सीटों पर महिला। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव में जीत ही टिकट का मापदंड है। महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मौजूदा विधायकों के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ जीत ही मानदंड है और सर्वे। सिंहदेव ने कहा कि पितृपक्ष के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और सीईसी के सदस्य टीएस सिंहदेव मेरे साथ। पैमाना क्या होगा, किनको आप अपना उम्मीदवार या चेहरा बनाएंगे चुनाव में? जिनको जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है, कुछ सीटें हैं जो आरक्षित हैं, तो आरक्षित सीटों में तो आरक्षित वर्ग के ही लोग लड़ सकते हैं। एसटी की सीट है तो केवल एसटी लड़ सकते हैं, महिला पुरुष का चॉइस है। एससी सीटें 10 हैं, 29 एसटी 10 एससी, इसमें एससी ही लड़ सकते हैं, महिला पुरुष का चॉइस है। तो इनमें चूज करेगी पार्टी कि एसटी एससी में बेस्ट कौन है, उसमें अच्छी महिलाएं कितनी हैं जो आएंगी, मुझे लगता है और आएंगी। और एससी समाज के भी 10 सीटों में कौन जीतने की सबसे बड़ी अच्छी संभावना है, उसमें भी महिलाएं हैं, महिलाएं आएंगी। शेष जो आपकी सीटें बची 51, उन 51 सीटों में सभी वर्ग के एसटी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, अनारक्षित भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, सभी वर्ग की। तो इन 51 सीटों में सभी वर्गों में से जीतने की संभावना सर्वोपरि, और फिर बैलेंस, सामाजिक न्याय, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व, ये सबको ध्यान में रख के। सर, जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है करीब 2 दर्जन ऐसे हैं जिनके टिकट कट जाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। विनेबिलिटी बहुत गहन सर्वे हुए हैं, कई सर्वे हुए हैं, दर्जन भर सर्वे हुए हैं। तो इन सर्वे में जो सार निकल के आएगा उस आधार पर तय होगा। मौजूदा विधायकों के ऊपर तलवार लटक रही है या नहीं लटक रही? परफॉर्मेंस पे है, सर्वे पे है। आपके पास सर, आप तो सीईसी के हैं तो कुछ तो जानकारी होगी। सर्वे तो मेरे पास नहीं है, हम लोग तो सुन रहे हैं सर्वे। स्क्रीनिंग का सर आपने किया है? स्क्रीनिंग अब आएगा, सर्वे का सार नहीं बताएंगे सर आपके कि क्या है। अच्छा सर, बच के बोल रहा हूं। सूची कब तक जारी कर देंगे आप? अभी तक पितृपक्ष की बात थी, उसके बाद जल्दी से जल्दी। तो नवरात्र के पहले दिन? ये अब हाईकमांड के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी में ने उनकी सूची पितृपक्ष के रहते भी जारी कर दी, तो निर्णय क्या होगा यहाँ, सॉरी तो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि चुनाव में जीत जो है वो ही क्राइटेरिया है और उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वीडियो वार शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर दिखाते हैं जो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा है कि वो विकास विरोधी होते हुए भी जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। जहां जनता उनसे सवाल जवाब तो करती है, उनको खरी खोटी सुनाकर वहां से चलता भी कर देती है। साथ ये संदेश भी देती है कि भूपेश बघेल सरकार सिर्फ विकास के मायने को सच कर रही है। जबकि दूसरा वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि कहीं टपकती छत है, कहीं मकान मिलने की बाट जोहते लोग। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को देने का बीड़ा उठाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पूरा नहीं होने दिया। सच्चाई ले खदेड़े हो ना, ऐसे तुम्हारे पूरा पार्टी ला छत्तीसगढ़ ले खदेड़बो। क्या बोले? खदेड़बो इधर ही भाजपा ला फिर ले खदेड़बो। खदेड़बो ए दारी भाजपा ला फिर ले खदेड़बो। जिंदाबाद। इन्होंने दबा के रख दिया, लोग परेशान हैं, छपरी में झिल्ली लगा के रह रहे। छत्तीसगढ़ में जारी सियासी संग्राम के बीच जुबानी जंग भी जारी है। रायपुर पहुंचे एआईसीसी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रदेश बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और रेवड़ी कल्चर पर जमकर प्रहार भी किया। पवन खेड़ा ने के जवाब में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार भी किया है। देखिए आप। इसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत? कांग्रेस तो उसे राहत मानती। अदानी को दोगे, वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है, अदानी को जो मिलती है वो राहत।
हर बार जो भी यहाँ प्रेस वार्ता करता है वो वही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो क्या क्या काम हुआ इस सरकार का। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकले। अगर कमल दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास निकलेगा, अगर कमल दबाएंगे तो भूपेश बघेल के शराब, कोयला, जमीन, जंगल, डीएमएफ, कैंपा, धान, रेत, सीमेंट का घोटाला निकलेगा और वो जेल जाएंगे। पीएससी का घोटाला निकलेगा जिसमें लाखों युवाओं के जीवन के साथ में इन्होंने मजाक किया है, लाखों रुपए लेकर उनकी भर्ती की है। ये घोटाला निकलेगा और ये सब घोटाला करने वाले जेल जाएंगे। और भूपेश बघेल जी, आप अडानी अडानी करते हो, आपने कितनी खजाने दी हैं अडानी को, जरा ये बताओ। अडानी से कितनी वसूली की है, जरा ये बताओ। कांग्रेस पार्टी कितना चंदा लेती है अडानी से, जरा ये बताओ। जब ये पोल खुलेगी ना, भूपेश बघेल जी आप कहीं के लिए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसान बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। किसानों को 2800 से 3600 रुपए कांग्रेस सरकार पे ही मिल सकते हैं। बीजेपी ने पहले भी किसानों को धोखा दिया है, ये नहीं चाहते किसानों को ज्यादा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि उनको यदि उनकी उपज की 2640 रुपए कीमत मिली तो भूपेश बघेल के कारण मिली। उनको भविष्य में उनके धान की कीमत 2800-3600 मिलेगी तो कांग्रेस की सरकार तो भूपेश बघेल के कारण ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी धोखा दिया था धान के मामले में। उनकी केंद्र सरकार नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से एक भी रुपए ज्यादा मिले, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे ताकि उनके धान की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 9000 रुपए इनपुट सब्सिडी मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी भ्रम फैला दे, छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को जान रहा है कि उनके धान की कीमत मिल रही है तो भूपेश बघेल की बदौलत मिल रही है। उनके प्रति एकड़ धान की 20 क्विंटल खरीदी होगी तो भूपेश सरकार के द्वारा ही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बाधा पहुंचाएगी। जैसा धोखा इन्होंने 2018 के पहले दिया था वैसा धोखा फिर देंगे इनको अवसर। एक तरफ कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर में 91 पंचायतों के कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बगावती तेवर अख्तियार करने वाले ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने टीवी रवि का नाम आगे कर दिया। स्थानीय कांग्रेसी रवि को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष टीवी रवि का नाम दावेदारों के पैनल से हटा दिया गया था, जिसके बाद यहां के कार्यकर्ता आक्रोशित। रवि भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेंगे जीतेंगे रवि भैया। बूथ है, अभी नया बूथ बना है, क्योंकि बूथ का स्थिति काम हम लोगों ने खुद किया है एक एक गांव जाके, तो हमको इससे ज़्यादा अनुभव है। जो बनाया है बूथ लेवल रवि भैया बनाए थे, साथ में लेके गए थे सब, एक एक चीज़ को हमको अनुभव है और हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पर। किसको टक्कर देंगे? टक्कर कोई भी रहे, हम चाहते हैं कि हमारा आदमी विधायक बने। हमें किसी से कोई परवाह नहीं है, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। हम चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का मान बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे आए, चाहे रोजगार के विषय में चाहे सबके विषय में। हम सबकी मेहनत के लिए एक बार नेतृत्व करने के लिए जो मौका 5 साल बाद जो त्यौहार आया है, तो इसमें हम लोग नेतृत्व करेंगे और इसके विषय में पुरजोर से जीतेंगे और क्षेत्र का विकास के लिए कार्य करेंगे। भीड़ ये पिछली बार जो है ये पार्टी को जो है नेतृत्व करने वाला, पार्टी को ऊपर उठाने वाला यही टीवी रवि जी है। इन्हीं की बदौलत आज जो है पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। फिर भी इसको देखते हुए पार्टी ने इन्हें कोई महत्व नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी। पिछली बार के चुनाव में हम सारे कार्यकर्ता जो हैं इनके नाम पर मुहर लगा चुके।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि उनका निजी तौर पर मानना है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें हमास ने इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता की, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या की। इस युद्ध में जिस तरह से हमास ने हमले किए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। गौरतलब है कि पिछले दिन दिल्ली में CWC की बैठक में फिलिस्तीन में शांति के समर्थन का संकल्प लिया गया था, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आतंकी संगठन के समर्थन का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आ चुका है। इस मुद्दे में मेरी निजी राय, पार्टी की राय के संबंध में नहीं कह सकता। जिस अवस्था में महिलाओं के साथ बर्बर बर्ताव होते दिखाया गया, इसका समर्थन कभी नहीं हो सकता। मेरे जबान से ऐसे शब्द निकल नहीं सकते उसके समर्थन में। बाकी जियोपॉलिटिक्स है, हमारा स्टैंड क्या है, पैलेस्टीन है, उनके अगर कुछ हक हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उसके लिए पहल हो एक अलग बात है। लेकिन जो घटना इस युद्ध में जिस तरह से हमास ने अपने से आगे बढ़ के हमले किए, 5000 मिसाइल एक दिन में दाग दिए और सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को जिस तरह से उनकी हत्या की, कत्ल किया, ऐसे बर्बर कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आचार संहिता के चलते व्यापम की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में व्यापम ने भर्तियां निकाली थी और भर्तियों पर 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी। परीक्षा को लेकर व्यापम ने निर्वाचन आयोग से अनुमति की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद अब चुनाव हो जाने के बाद व्यापम फिर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा। जगदलपुर शहर में चल रहे अवैध नशीले सिरप के कारोबारियों पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर अनीश जैन और निक्की जैन के गिरोह को पकड़ा और उनके पास से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपियों के पास से 837 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी। छत्तीसगढ़ के 90 में से 70 प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। आलाकमान के साथ भूपेश बघेल से देव का मंथन। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का जवाबी हमला। कहा हार के डर से कांग्रेस में मचा हाहाकार, सीटों का ऐलान होते ही मचेगी भगदड़। अंबिकापुर में एयर बलून सिलेंडर फटने से 37 बच्चे घायल। लंच ब्रेक के दौरान बाहर खेल रहे थे छात्र। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। कोंडा गांव में घूमर नदी में डूबने से छात्र की मौत। दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र, नहाते समय तेज बहाव में बह गया छात्र। 11वीं क्लास का था छात्र आदित्य साहू। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा किसान बीजेपी के खिलाफ करेंगे मतदान। किसानों को 2800 और 3600 रुपए कांग्रेस सरकार में ही मिल सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुआ वीडियो वार। रमन सिंह के वीडियो के बाद कांग्रेस का जवाबी हमला। वीडियो जारी कर दिया भाजपा, ला फिर से खदेड़वा का नारा। इजराइल पर हमास के हमले को सिंहदेव ने बताया गलत। बोले महिलाओं से बर्बर व्यवहार, बच्चों बुजुर्गों की हुई हत्या। CWC में फिलिस्तीन में शांति का किया था समर्थन। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। रायगढ़ और बिलासपुर के कलेक्टर को हटाया। कई जिलों के भी SP बदले गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने जारी की खर्च की सूची। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख कर सकेंगे खर्च। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हर जिले में बनी टीम। भिलाई में असामाजिक तत्वों ने गणेश मंदिर में तोड़ी मूर्ति। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। CCTV फुटेज से पुलिस खंगाल रही सुराग। बलरामपुर में दाम कम होने पर किसानों ने सड़क पर फेंका टमाटर। लागत नहीं निकलने से गुस्से में है किसान। कोरबा में जिम में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने ताला तोड़कर की थी चोरी।